आगे बंगाल की अगली खबर है। कल से आपने देखा होगा, वायरल तस्वीरें हैं खूब। महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं, उन चंद लोगों में से जो ममता बनर्जी के साथ अभी भी खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर एग अटैक। अब ऐसे ही कहना पड़ रहा है, एग अटैक। वो अपने संसदीय कार्यालय में थी, वहां एक बिल्डिंग में, और नीचे भीड़ आ गई और भीड़ जो है नीचे से अंडे मार रही थी और उन्होंने वो कह रही थी कि पत्थर भी वो मार रही थी। और उनका आरोप ये था कि उन्होंने पुलिस को खबर की, सीआरपीएफ को खबर की, कोई नहीं आया। उन्होंने वीडियो बना दिया, वीडियो बना के बहुत जल्दी वायरल भी करवा दिया, लेकिन पुलिस आ भी गई तो भी ये सिलसिला रुका नहीं, ये उनका आरोप था। अच्छा, कल ही हमने आपको बताया था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि ऐसे सारे जो भी अंडे से हमला करने वाले मामले, इन सब पर एफआईआर किया जाए। लेकिन अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला थमता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ था, यहां से शुरुआत हुई थी एक्चुअली। अब वो महुआ मोइत्रा तक बात गई है, पूरा ऑपोजिशन महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा हुआ है और वो पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पर। बड़े से बड़ा नेता जो है महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा हुआ है। वो जो वीडियो बना रही थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूं। দেখুন, how I have been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে। পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে, জাস্ট দেখুন এদের, দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই। পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন? ডু ইউ সি ইট কামিং? ভাঙুন ভাঙুন, জাস্ট সি देम, यू कैन सी देम ऑल हिटिंग। ये बात सही है कि पुलिस नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन लोग फिर भी ये अंडे जो हैं वो मार रहे थे। अच्छा सर, वो इस पर एक बयान सुना देता हूं इनके बीजेपी के, क्योंकि आरोप लगा कि बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शमीक भट्टाचार्य, बात सुनने लायक है सर, आता हूं फिर आपके पास। शमीक भट्टाचार्य ने कहा, किस किस की जेब में जाके अंडा ढूंढे? कोई आदमी पॉकेट में अंडा लेके चल रहा है, किसको पता चलेगा? फिर उन्होंने कहा कि मेटल डिटेक्टर से भी मेटल ही पता चलता है, एग नहीं पता चलता है। तो पुलिस कैसे रोकेगी? कोई अपनी जेब में हाथ में अंडा लेके चल रहा है, आप पुलिस से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर किसी को रोक लेगी, पहले ही पता लगा लेगी? और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इससे बंगाल की छवि खराब हो रही है। मैं सहमत हूं, लेकिन किया धरा इन्हीं का है। वो तो पुलिस को तो सामने खड़े होकर भी नहीं पता पड़ रहा है, तो डिटेक्टर से कैसे पता पड़ेगा? सुनते हैं सर, शमीक भट्टाचार्य। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे, उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहा है और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का, किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है, हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए। कौन कार्यकर्ता, कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है? अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल का छवि खराब हो रहा है पूरा देश के अंदर। ये अभी भाजपा का सरकार है, हमारा सरकार कैसे होगा? वो कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, छवि खराब हो रही है, तो कौन रोकेगा फिर इसको? सर 4 मई के बाद मामला शुरू हुआ ना, अंडे और अंडा किनके ऊपर फेंका जा रहा है? जिन्होंने 15 साल भ्रष्टाचार किया, लूट किया, जनता को लूटा। तो उसमें ये जो 58 विधायक छूट अलग बने, ये शामिल नहीं है क्या ममता बनर्जी के? इसमें जो 28 में से 20 सांसद आए, उनको पता नहीं फेंका जा रहा। इन 58 विधायकों के ऊपर आप एक अंडा नहीं फेंक रहे हो। जो 20 सांसद टूट कर आए, उनके ऊपर आप एक अंडा नहीं फेंक रहे हो। सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच के थ्रू उन्हीं के ऊपर अंडा फेंका जा रहा है जो ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। क्यों उन सांसदों के साथ नहीं फेंका जा रहा जो उनके साथ थे? क्यों उन विधायकों के साथ नहीं फेंका जा रहा जिन्होंने 15 साल ममता बनर्जी का साथ दिया? और 4 मई के चुनाव परिणाम आने तक जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी भविष्य की प्रधानमंत्री, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मतलब नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें सत्ता पार्टी का पूरा समर्थन है और फेंकने वाले जानते हैं कि भाई जो सत्ता में है, जो सत्ता को समर्थन दे रहे, उनके ऊपर फेंकेंगे तो डंडे पड़ेंगे, विपक्ष के लोगों पर फेंकेंगे तो हमें कोई नहीं पड़ेगा। जो 4 मई तक कह रहा था कि ममता बनर्जी देश की भविष्य की प्रधानमंत्री बनेगी, सत्ता में फिर आ रही है, और वो 2 दिन बाद पार्टी छोड़ते हैं और उनके ऊपर एक नहीं, आप उन पे भी फेंको तो हम मानेंगे। नहीं, आपका लॉजिक ठीक है, आपका लॉजिक ठीक है। हाँ, गुस्सा है तो उन पे भी हो भाई। दरअसल जब समीर जी की अंतरात्मा जागती है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पहले ब्रेक में जागती थी, अब जो है वो पूरा मैंने दर्शकों के सामने जाग गई है। ये बात सही है कि नहीं वैसा होना चाहिए था। ये भी बात सही है कि जो लोग सत्ता पक्ष के साथ आज खड़े हो गए हैं, उन पर अंडा नहीं फेंका जा रहा है। तो बात तो बहुत क्लियर है ना कि भाई जो लोग तृणमूल के मूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, या जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, शासन किसका था?
ममता बनर्जी का था। शासन किसका था? अभिषेक बनर्जी का था। गुंडागर्दी कौन करता था? अभिषेक बनर्जी करते थे। गुंडागर्दी करवाता कौन था? अभिषेक बनर्जी करवाते थे। तो जो लोग आज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, अंडा उन पर फेंका जा रहा है। अब गलत है सही है, ये बहुत बार हम लोगों ने यहाँ ही कहानी का कुर्सी में कहा है कि ये सब होना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसको खराब करती है। लेकिन जो समीर जी ने सवाल किया उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि वो चूंकि जनता इतना अंतर कर ले रही है कर कि- ले रही है, नहीं कर ले रही है। कौन देखिए, सा एमएलए, कौन सा पार्षद, देखिए, एक कौन बात सा बताएं, काउंसलर, वो वहां चला गया है 15 या साल नहीं? बाद 10 सेकंड बने 15 साल बाद जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं और उसमें पता है हमको कि यहाँ पर गुंडागर्दी ये पार्षद करवा रहा है, पार्षद करा रहा है, कल यदि सत्ता पलटती है तो आखिर विरोध किसके खिलाफ होगा? और सब कोई जानता है कि कोर्ट, मैं मानता हूं कि ये कंगारू कोर्ट जैसी बात है, ठीक है, कि कोई यदि बदमाशी करे तो फिर जाकर के हम उसको सड़क पर पिटाई कर दें, मार कर दें,